everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने ऑलमोस्ट फ्लावर तक सब पार्ट्स को स्टडी कर लिया, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब जो एक्सटर्नल पार्ट हमें दिख रहे थे। तो आज हम किसकी बात करेंगे? कुछ ऐसी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस हैं जिनके अंदर हम पढ़ते हैं अबाउट डिफरेंट प्लांट्स और कौन से प्लांट्स जैसे फैमिलीज बनी हुई हैं उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, ठीक है। तो फैमिलीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कुछ सिंबल्स, ठीक है। और तो आज हम समझेंगे कि कौन से ऐसे सिंबल्स हैं जिनके थ्रू हम कैलिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम कोरोला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम एंड्रोशियम या गाइनोशियम को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, हम कैसे फ्यूज्ड और फ्री वाली कंडीशंस दिखा सकते हैं। तो आज हम देखेंगे उन सब जो भी हमारे सामने कंडीशंस हैं मॉर्फोलॉजी पढ़ते वक्त, उनको किस तरह से हम सिंबल्स अलॉट करते हैं, प्लस उन सिंबल्स के बेसिस पे कैसे हम पूरा फार्मूला ड्राइव करते हैं पर्टिकुलर फैमिली का, ठीक है। तो आज की हमारी जो डिस्कशन रहेगी दैट इज बेस्ड ऑन फ्लोरल फार्मूला एज वेल एज ऑन द फ्लोरल डायग्राम ऑफ फैमिली, कौन सी? फैबेसी, ठीक है। बट उससे पहले हम कुछ भी शुरू करें, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें इजीली ऐप के साथ जुड़ना कैसे है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना होता है? आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, इजीली ऐप को डाउनलोड करेंगे, EAZILY, और देन आप क्या करेंगे? मोबाइल नंबर फिल कर देंगे और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। वैसे ही आपसे मांगी जाएंगी आपकी डिटेल्स। तो सारी की सारी डिटेल्स को कर देंगे फिल और देन OTP नंबर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्लिक किया है वेरीफाई विद OTP नंबर आने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और इसी के साथ ही आपको सिलेक्ट करने हैं ये यहाँ पे जो कोर्सेज दिए हुए हैं, उन कोर्सेज में से यू हैव टू सिलेक्ट दिस नीट कोर्स, ठीक है। नीट कोर्स मतलब 11th-12th बोर्ड के साथ साथ हम कर रहे हैं अपने आप को नीट के लिए प्रिपेयर। तो क्लास टिक कर देंगे 11th क्लास और आपके सामने खुलेंगे सारे कोर्सेज, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। और जिनका टोटल अमाउंट जो है इस पूरे कोर्स का दैट इज 8,999 रुपीज। बट आपको क्या करना है? आप कर देंगे फ्री इजीली कूपन कोड को एंटर, और जैसे ही आप फ्री इजीली कूपन कोड को एंटर करेंगे पूरा का पूरा अमाउंट आपका एकदम वेव ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है दैट विल बी अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चॉइस आपकी है, पेमेंट या कूपन कोड, राइट। बट ऐसा नहीं है कि हम आपको ये कोर्स फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहीं भी कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। वी आर ट्राइंग टू गिव अवर बेस्ट इन 11th क्लास हो, चाहे 12th हो, चाहे नीट की प्रेपरेशन हो, ठीक है। तो वी आर गिविंग आवर बेस्ट और आपको बस क्या करना है? जुड़े रहना है और डेली इन क्लासेस को अगर आप देखते रहेंगे बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में चलेंगी। NCERT हमारा बेस है और NCERT में जैसे जैसे चैप्टर मूव कर रहे हैं हम पूरा का पूरा कोर्स आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें हमारी आज की क्लास। टॉपिक क्या है हमारी आज की क्लास का? कुछ टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस और फैमिली कौन सी हम डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट द फैमिली फैबेसी। फैबेसी फैमिली को डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिपिकल सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो भी वर्ड्स होते हैं, हमने पढ़े 4 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या डिस्क्रिप्शन, क्या सिंबल्स यूज किए जाते हैं और कैसे हम फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। NCERT बेटा हमारा बिल्कुल बेस है। आप चाहें तो हमारे सामने, आप अपने सामने NCERT की बुक्स खोल के बैठ सकते हैं, आप अपने छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। बट हम यहाँ पे एक एक वर्ड को समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। चलो अब देखो, बहुत सारे जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है?
राइट। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए हमने बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को यूज किया, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ। अब देखो, हम अगर लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो शायद हम भूल जाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, सिंबल्स का सहारा लेते हैं, सिंबल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी, एक तो ब्रीफ होनी चाहिए जो भी हम डिस्क्राइब करेंगे फ्लावर को, ठीक है, सिंपल होनी चाहिए और साइंटिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए। साइंटिफिक लैंग्वेज का मतलब ये है ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर शुड बी यूनिफॉर्म, जो प्रोसीजर है वो फॉलो होना चाहिए टू रिप्रेजेंट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। चलो, प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगनिंग विद इट्स हैबिट। सबसे पहले हम किसको डिस्क्राइब करते हैं, उसकी हैबिट कैसी है। देन हम बात करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, कौन कौन से, रूट, स्टेम एंड लीव्स के बारे में। और उसके बाद हम आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स, दैट इज इनफ्लोरेसेंस के बारे में, ठीक है। एंड फ्लोरल पार्ट्स की हम बात करते हैं। सबको डिस्क्राइब करने के बाद अ फ्लोरल डायग्राम और एक फ्लोरल फार्मूला, इनको हम प्रेजेंट करते हैं। मतलब मॉर्फोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ी रूट, हमने पढ़ा स्टेम, हमने पढ़े लीव्स, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, फिर हमने बात की फ्लावर की, इनफ्लोरेसेंस की, फ्लोरल पार्ट्स की। इसके बाद अब हमें रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट फैमिलीज, जो जिसके अंदर जो जो प्लांट्स हमने रखे हुए हैं और उनके फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। द फ्लोरल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। तो फ्लोरल फार्मूला के लिए हम कुछ सिंबल्स को यूज करेंगे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में बेटा ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। आप सोचेंगे इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम के अंदर आपको ये सिंबल्स प्रेजेंट, इस डायग्राम के थ्रू आपको ये पता होना चाहिए सबसे आउटर वर्ल्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देन इनर वर्ल्ड को, उससे इनर एंड्रोशियम गाइनोशियम को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पिक्चर बनी हुई है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लोरल डायग्राम। इस पिक्चर को क्या बोलते हैं, फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। तो इस पिक्चर के अंदर किस तरह से हमने ये बताया है कि सिमेट्री कौन सी है, प्लांट की सिमेट्री कौन सी, फ्लावर की सिमेट्री कौन सी है, हमने ये पढ़ा हुआ है। सिमेट्री कितने टाइप्स की होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक, राइट। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अगर कोई ब्रैकेट जैसी चीज होगी तो हम उसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं होगी ब्रैकेट तो हम कैसे लिखेंगे। फिर हम बात करेंगे सिमेट्री पर। सिमेट्री के बाद हम देखेंगे प्लांट बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है। देन हम बात किसकी करेंगे, हम सबसे आउटर वाला वर्ल्ड, दैट इज हम बात करेंगे कैलिक्स की। कैलिक्स के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे। सी को रिप्रेजेंट करेंगे कोरोला से, ठीक है। और ए का मतलब हो गया एंड्रोशियम, जी का मतलब हो गया गाइनोशियम, ठीक है। अब आप सोचोगे इनके नीचे जो नंबर लिखे हैं ये क्या है, तो हम बस इन्हीं सब चीजों को अब हम समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे जो जो पॉइंट्स आपको लिखने हैं। BR stands for bracteate. BR stands for bracteate. वो फ्लावर जिनके पास एक्सिला के अंदर अगर हमें ब्रैकेट जैसी कोई स्ट्रक्चर मिले तब हम बोलेंगे द फ्लावर इज ब्रैक्टिएट, और अगर नहीं मिले तो हम बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट। हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे EBR, राइट। K stands for calyx, C stands for corolla, P stands for perianth। जब आप कैलिक्स और करोला के अंदर डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं तब हमें पता है कि हम वर्ड यूज करते हैं पेरियंथ। पेरियंथ मतलब P। ए वर्ड यूज करेंगे फॉर एंड्रोशियम, इजी है ये तो याद रखना, राइट। जी फॉर गाइनोशियम, आई थिंक ये तो हमें याद रह जाते हैं। अब देखो जी के नीचे अंडरलाइन, जी के नीचे हमें एक लाइन लगानी है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सुपीरियर ओवरी। मतलब बाकी सारे वर्ड्स जो है वो ओवरी के नीचे हैं। हमने डिस्कस किया था सुपीरियर ओवरी क्या होती है, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, सारी तरह की हमने ओवरीज डिस्कस की थी। तो जब आपको सुपीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, जी लिखेंगे, जी के नीचे एक लाइन लगा देंगे, दैट इज शोइंग दैट ओवरी जो है सुपीरियर है, बाकी सारे वर्ड्स उसके नीचे आते हैं। जी के ऊपर लाइन लगाएंगे मतलब जी की पोजीशन हो गई नीचे, दैट मीन्स ओवरी कैसी हो गई, इंफीरियर ओवरी। मेल के लिए और फॉर फीमेल के लिए, बाइसेक्सुअल प्लांट्स के लिए हम देखते हैं क्या टर्म्स लिखेंगे। एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल के पीछे प्लस का साइन लगा देंगे, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे फॉर एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री के लिए,
है ना। और जाइगोमॉर्फिक नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइलेटरल सिमेट्री को हम कुछ इस तरह का सिंबल देंगे। फ्यूजन इज इंडिकेटिंग बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट। अगर कोई भी नंबर, कोई भी चीज, सेपल्स, पेटल्स हमें मिलेंगे फ्यूज्ड, तो कितने सेपल्स है, कितने पेटल्स है, उनको हम अगर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो वो दिखाएगी फ्यूज्ड कंडीशन, और अगर हम बिना ब्रैकेट के लिखेंगे तो वो दिखाएगी कैसी कंडीशन, फ्री वाली कंडीशन। एडिशन बाय अ लाइन अबव द सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट। ध्यान से देखो, बी आर ब्रैक्टिएट्स, ठीक है, K फॉर कैलिक्स, C फॉर करोला, P फॉर पेरियंथ, A फॉर एंड्रोशियम, G फॉर गाइनोशियम, G अंडरलाइन नीचे दैट इज सुपीरियर ओवरी, ऊपर लाइन लग गई तो इंफीरियर ओवरी, ओवरी की पोजीशन नीचे होगी। विद रिस्पेक्ट टू ओवरी के हमें इस लाइन का ध्यान रखना है। मेल को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल, फिर एरो का साइन, फीमेल के लिए दिस वन साइन। बाइसेक्सुअल हो, दोनों को मिक्स कर देंगे। एक्टिनोमॉर्फिक सर्कल के बीच में स्क्वायर, सॉरी प्लस का साइन। जाइगोमॉर्फिक एक तरह से परसेंटेज का साइन। फ्यूजन लाइक दिस, और एडिशन ऊपर से ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। चलो एक बार मेरे साथ साथ करेंगे, एक बार, एक सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड। चलो, और फ्लोरल डायग्राम हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लोरल डायग्राम हमें ये बताता है इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। कितने पार्ट्स है फ्लावर के, उनका अरेंजमेंट कैसे है और उनका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये फार्मूला करने से पहले एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं हम इन सिंबल्स को लिखने की, ठीक है। ब्रैक्टिएट, अब आप मुझे बताते जाओगे क्या क्या नाम लिखने हैं, राइट। ब्रैक्टिएट के लिए बोलो क्या लिखूं, कॉपी पेन अपना लेकर बैठेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे बी आर, ई ब्रैक्टिएट, ए बी आर, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए लाइक दिस, ये वाला साइन आएगा। जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज वाला साइन लिख सकते हो। बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए दिस ऐसे एरो और ये साइन लगा देंगे, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर सिर्फ मेल वाला पार्ट आपको प्रेजेंट करना है तो उसके लिए बस दिस वन, ठीक है। पिस्टिलेट करना है तो लाइक दिस, राइट। कैलिक्स, कैलिक्स के लिए वर्ड यूज करेंगे हम के। गैमोसेपलस, अगर के मान लो फॉर एग्जांपल फाइव सेपल्स हैं, 5 सेपल्स हैं, तो इनको आपको फ्यूज दिखाना है तो आप 5 लिख के इसको ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर दोगे। अगर आपको दिखाना है के 5 है, इसको फ्री छोड़ दो, दैट मीन्स पॉलीसेपलस कंडीशन, राइट। कोरोला के लिए हम लिख रहे हैं सी, ठीक है। तो कितने करोला है, कितने पेटल्स है, तो उसका नंबर आप कैसे डिनोट करोगे? अगर फ्यूज्ड है, मान लो 5 है और फ्यूज्ड है तो ऐसे ब्रैकेट लगा दोगे। अगर फ्री है तो आप बस सिंपल 5 लिख के छोड़ दोगे। एंड्रोशियम के लिए हमने बोला ए, कितने एंड्रोशियम है, मान लो 2 है। फ्यूज्ड वाले को लिए ब्रैकेट और जो फ्री होंगे उनके नीचे बस जस्ट हम 2 लिख देंगे। गाइनोशियम, गाइनोशियम के लिए हम लिखेंगे जी। सुपीरियर ओवरी बनाना है तो ऊपर लाइन लगाएंगे। इंफीरियर ओवरी सॉरी देखो, सुपीरियर ओवरी में ओवरी को ऊपर रखेंगे, नीचे लाइन लगाएंगे। इंफीरियर में ओवरी नीचे हो जाएगी, ठीक है। हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर तो बीच में लाइन लगा देंगे। स्टेमेन्स आर अटैच्ड टू पेटल्स, देखो आउटर वॉल इज कैलिक्स, देन करोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम, ठीक है। अगर जो स्टेमन्स है पेटल से अटैच है तो इनको ऐसे फ्यूज्ड वाले दिखा देंगे कंडीशन, क्या दिखा देंगे, फ्यूज्ड। सी फॉर करोला, करोला मतलब पेटल्स, तो पेटल्स के साथ हमने इनको फ्यूज दिखा दिया, ओके। आगे देखो, एपिसेपलस को कैसे शो करेंगे? एपिसेपलस में दिस इज के सी ए जी, कैलिक्स करोला, तो इसका मतलब हम बात करें सेपल्स के साथ ज्वाइनिंग, तो के को ए के साथ जोड़ देंगे। और पेरियंथ लिखने के लिए हम लिखेंगे पी। अगर एन नंबर ऑफ टैपल्स, इंडिविजुअल यूनिट्स को क्या बोलते हैं पेरियंथ के, दैट इज टैपल्स। टैपल्स में भी फ्री, टैपल्स में भी फ्यूज्ड। तो आप एन को अगर ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब फ्यूज्ड टैपल्स, दीज आर फ्यूज्ड टैपल्स। और अगर पी को ऐसे लिखते हो तो दीज आर फ्री टैपल्स, These are free tuples, ठीक है। चलो अब आ जाओ, let us understand what is floral diagram।
राइट। अब आपको एक तरह से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने बेटा ये है फ्लोरा फार्मूला, फैमिली है ब्रेसिकेसी, और ब्रेसिकेसी सरसों वाली फैमिली है ना, मस्टर्ड प्लांट इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट का पहले आप फ्लोरा फार्मूला समझ लो। ओके, कौन सी सिमेट्री है? एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। ओके, कैसा प्लांट है ये, कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल। ओके, कैलिक्स कितने हैं? कैलिक्स 2+2, कैलिक्स 2+2 आएंगे, दिस इज कैलिक्स, ठीक है। तो दिस इज कौन सी विनेशन है ये? दैट इज, ये देखो ये फार्मूला आपकी उसमें दिया गया है। तो ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, दैट मीन्स दिस इज, और यूनिफॉर्म ओवरलैपिंग है, दिस इज ट्विस्टेड, राइट। तो K 2+2, कैलिक्स कैसे है? 2+2। और ऐसे ही कोरोला कितने हैं? 4। एंड्रोशियम कितने हैं? 2+4 का सेट है। एंड्रोशियम में देखो 2+4 का एंड्रोशियम, 1 2 3 4 और 2, दिस इज 2+4 का सेट है। और गाइनोशियम कैसे है? ओवरी इज सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी है, कितना नंबर है? 2 नंबर है। तो दिस इज द फार्मूला फॉर ब्रेसिकेसी, मस्टर्ड फैमिली का ये क्या है? फार्मूला है। आपको बस फ्लोरा फार्मूला देख के यू हैव टू रिमेंबर द कंप्लीट फैमिली, और जब आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो दिस इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। ओके, आगे आ जाओ। हाँ, द पोजिशन ऑफ द मदर एक्सिस, मदर एक्सिस क्या होता है बेटा? जिसके ऊपर अटैच्ड होते हैं ना पूरा जो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, दैट इज मदर एक्सिस। और with respect to the flowers is represented by a dot on the top of the floral diagram. Calyx, corolla and androecium and gynoecium are drawn in successive whorls. कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट वाला वर्ल होता है, गाइनोशियम सबसे सेंटर में रखते हैं, अंदर वाला वर्ल है। फ्लोरा फार्मूला शो करता है कोहिजन एंड एडिजन। कोहिजन क्या होता है और एडिजन क्या होता है हमने समझा था अच्छे से। अगर जो फ्लावर किसके साथ, दूसरे पार्ट्स के साथ कैसे अटैच है, दैट इज कोहिजन। खुद के साथ कैसे अटैच है? विद इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल एंड बिटवीन द वर्ल्स, ठीक है। द फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरा फार्मूला एंड फिगर रिप्रेजेंट्स द मस्टर्ड फैमिली, मस्टर्ड प्लांट दैट इज ब्रेसिकेसी। तो ये जो पूरा फार्मूला है किसका दिया हुआ है एनसीईआरटी में? दिस इज द ब्रेसिकेसी फैमिली का मस्टर्ड प्लांट का फ्लोरल फार्मूला है। वेट, दिस इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ ब्रेसिकेसी, ठीक है। ओके, और आपको इसमें क्या कुछ याद रखना होता है कि आपको वर्ल्स ये याद रखने हैं कि हाउ दे आर मूविंग। वेट फॉर अ सेकेंड, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, तो ब्रेसिकेसी फैमिली की हमने बात की। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं कौन सी फैमिली? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फैबेसी फैमिली। ब्रेसिकेसी फैमिली जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए दी गई एनसीईआरटी में कि किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को यूज करते हैं, फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखते हैं, फ्लोरल डायग्राम कैसे लिखते हैं। आई होप हमें सब सिंबल्स याद हो गए होंगे और जिनकी हेल्प से हम फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम को समझ सकते हैं। ओके, हम अब स्टार्ट कर रहे हैं फैमिली फैबेसी। फैमिली फैबेसी में क्या है? पहले इसको पेपिलियोनेसी, पेपिलियोनेडी बोलते थे। एक सब फैमिली थी लेग्यूमिनोसी की, है ना, पल्सिस वाली फैमिली की, लेग्यूम्स। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अच्छा, फैमिली को याद रखना ना बेटा, तो उसका एक मेन एग्जांपल याद रख लो। जैसे फैबेसी को याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं किसको? पी को, मटर को। मटर का पौधा सभी को याद रहता है क्योंकि इस पे बहुत सारे हमारे मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, जेनेटिक्स का बेस बनता है। तो मटर का प्लांट आपको याद रहता है, दिस इज पाइसम स्टाइवम A1, दिस इज पाइसम स्टाइवम, ठीक है, पी प्लांट। और ये इसके बेटा जो बी पार्ट में फ्लावर्स, इसके जो पूरे ट्विग्स दिए हुए हैं, बंच जो कैसे बनते हैं फ्लावर के, ये है इसका फ्लावर के पेटल्स हैं, दीज आर देयर पेटल्स, ठीक है। तो पेटल्स को अलग कर दिया। उसके बाद कौन से पार्ट्स हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं इसके, दैट इज दिस वन। ये क्या है? एंड्रोशियम, स्टेमेन, उसके वो एंथर्स, ठीक है। और देन है एलएस ऑफ कार्पल, ओवरी का कार्पल, ओवरी का एलएस दिया हुआ है। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम, राइट। तो दिस इज अबाउट फैमिली फैबेसी। मटर को याद रखोगे, पी को याद रखोगे इसके अंदर।
क्या होता है बेटा फैमिली फैबेसी में? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखो, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है? ट्रीज भी मिल सकते हैं, दे कैन श्रब्स भी हो सकते हैं, हर्ब्स भी हो सकते हैं, रूट्स के ऊपर रूट नोड्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसा कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स के पास नोड्यूल्स होते हैं जिनके अंदर रहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया और दे हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये वही वाले रूट नोड्यूल्स है। स्टेम कैसा हो सकता है? इरेक्ट भी हो सकता है, क्लाइंबर भी हो सकता है, ठीक है। लीव्स कैसे होते हैं? दीज आर ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट समझ लो ना, एक नोड के ऊपर एक तरफ यहाँ और एक तरफ यहाँ। पिनेटली कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि जब हमने डिस्कस किया था, ये मान लो एक मिडरिब है, ठीक है, और जब ये डिवाइड करते हैं तो इस तरह से इंसिजन्स मिडरिब तक पहुंच जाते हैं। ये देखो, तो ये लीफलेट्स हैं, दीज आर व्हाट? दीज आर लीफलेट्स। तो इसको हमने बोला था रैकिस, तो लीफलेट्स हैं इनके। दिस इज पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड और सिंपल भी हो सकते हैं। लीफ बेस पल्विनेट, लीफ बेस मतलब इस तरह से स्वोलन होगा, तो इसके लिए हमने यूज किया था वर्ड पल्विनस, है ना, दैट इज टू मेंटेन द वाटर, जो टर्गर मूवमेंट्स, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, दैट इज पल्विनस। स्टिपुलेट मतलब स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है इनके एक्सिला के अंदर, इस तरह से ये थोन लाइक जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाई थी। दिस वाज स्वोलन बेस को हमने क्या नाम दिया था? पल्विनस। इनको हमने क्या नाम दिया था? स्टिप्यूल्स, ठीक है, ओके। विनेशन रेटिकुलेट, डाइकोट है, डाइकोट है, मटर को जब आप छीलते हो 2 कॉटिलिडन में डिवाइड होता है, तो विनेशन कैसा हो गया? रेटिकुलेट। नाउ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म्स। तो अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज सब की सब टर्म्स आपको समझ में आती है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो एक बार प्रीवियस वीडियोस पे जाएंगे, उनको देखेंगे तो आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। फ्लोरल कैरेक्टर, इनफ्लोरेसेंस कैसा है बेटा? रेसिमोज। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेसिमोज। फ्लावर कैसा होता है? बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक। कैलिक्स, सेपल्स कितने होते हैं? 5 फ्यूज्ड होते हैं, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड। वेलवेट और इम्ब्रिकेट, दोनों तरह की एस्टिवेशन हो सकती है, वेलवेट और इम्ब्रिकेट। ये कैसी है बेटा? ये कैसी एस्टिवेशन है? मार्जिन जस्ट टच कर रहे हैं, दिस इज वेलवेट, ठीक है। और अगर ओवरलैपिंग होगी इन अ नॉन रेगुलर फैशन देन इट इज इम्ब्रिकेट। कोरोला, पेटल्स कितने हैं? 5, C4 5 लिखेंगे। पॉलीपेटलस फ्री है। पेपिलियोनेशियस consisting of a posterior standard, 2 lateral wing, 2 anterior one forming a keel। याद करो वो वैक्सिलरी जो मैंने एस्टिवेशन हमने की थी कि दिस वन स्टैंडर्ड, ये 2 लेटरल और ये जो नीचे वाले थे वो फ्यूज्ड थे। इसको हमने क्या बोला था? वैक्सिलरी, वैक्सिलरी विंग या स्टैंडर्ड विंग। इसको हमने बोला था विंग्स और एली भी बोला था, और इसको हमने क्या बोला था? कील। कौन सी एस्टिवेशन है? दिस इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन। एंड्रोशियम कैसा है? 10। एंड्रोशियम कितने हैं? 10। बट 10 के अंदर डाइडल्फस कंडीशन है बेटा, डाइडल्फस। डाइडल्फस कंडीशन में मतलब क्या है? जो स्टेमेंस फ्यूज्ड है इनके, जो इनके फिलामेंट्स है, दे आर फ्यूज्ड इन 2 बंडल्स, ठीक है। एंथर कैसा होगा? डाइथिकस। डाइथिकस का मतलब आप समझते हो, एक लोब के अंदर 2 थिका। गाइनोशियम कैसा है? अच्छा ये देखो इसका, ये दिस इज एंड्रोशियम है ना। 9 एक ट्यूब बना रहे हैं, इनके फिलामेंट्स फ्यूज होके, और एक सिंगल है, तो मतलब 2 फिलामेंट्स फ्यूज करके 2 ट्यूब्स बन रही हैं, दैट इज डाइडल्फस। गाइनोशियम कैसी है? ओवरी है सुपीरियर, एक ही कार्पिलरी है, मोनोकार्पिलरी, यूनिलोक्युलर, एक ही चैम्बर है, बहुत सारे ओव्यूल्स है, जैसा कि आप मटर के अंदर कल हमने देखा था, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। स्टाइल कैसा है? सिंगल है। फ्रूट, लेग्यूम, सीड, 1 to many नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होंगे। तो फ्लोरल फार्मूला देख लो, देखो अब यहाँ से पता लगेगा आपको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज कौन सी वाली इसकी वो है सिमेट्री, दैट इज जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक है। बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स कितने हैं? 5, बट वो क्या है? फ्यूज्ड है, तो गैमोसेपलस। कोरोला कितने हैं? 1 + 2 + 2, 2 फ्यूज्ड है, 3 एक तरह से फ्री है। पेटल्स, पेटल्स आर फ्री।
एंड्रोशियम डाइडल्फस कंडीशन 9+1। ओवरी नीचे की तरफ लाइन लग गई तो इसका मतलब ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, ओवरी ऊपर है, एक ही ओवरी है। तो इस तरह से पूरा फ्लोरल फार्मूला देखकर आप पूरी की पूरी फैमिली के बारे में बता सकते हो। और जब आपको फ्लोरल डायग्राम बनाना है तो हम सबसे पहले, ये तो हो गया बेटा मदर एक्सिस जिसके ऊपर फ्लावर पार्ट्स क्या होते हैं, अटैच। दिस इज मदर एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, कैलिक्स, ठीक है, दीज आर कैलिक्स। ये क्या है, करोला। 2, ये कौन सा एस्टिवेशन दिखाया इनका, दैट इज वैक्सिलरी। दीज आर फ्यूज्ड। देखो 3 तो है फ्री, ये दिस एस्टिवेशन इज वेलवेट, इसके अंदर मार्जिन जस्ट टच कर रहे हैं, जस्ट टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं है। तो ये कौन सा एस्टिवेशन है हमारे सामने, वेलवेट, राइट। दिस इज, ये कौन सा वर्ल था, आउटर वर्ल इज कैलिक्स। मैं के से लिख रही हूँ जानबूझ के ताकि आपको याद रहे। दिस वन कोरोला, ठीक है। पेटल्स, पेटल्स कितने बनाए हमने, पेटल्स हमने बनाए 1+2 मतलब 1, 2, 3, ये तो है फ्री। और बाकी 2 क्या है बेटा, ये देखो, ये दिख रहे हैं फ्यूज्ड, राइट। उसके बाद एंड्रोशियम देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 +1, ठीक है 10 है। तो 9 तो फ्यूज्ड है और 1 जो है फ्री है। 9 कैसे फ्यूज्ड है, उनके जो फिलामेंट्स फ्यूज्ड होके, दैट इज डाइडल्फस कंडीशन। और ये सेंटर में क्या है, इसको यहाँ मार्क कर लो, दिस इज एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। और ये क्या है, दिस इज गाइनोशियम, राइट, दिस इज गाइनोशियम, राइट। तो सुपीरियर ओवरी है। तो इस तरह से यू हैव टू रिमेंबर दिस फ्लोरल फार्मूला एज वेल एज फ्लोरल डायग्राम। व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैबेसी, क्यों इंपॉर्टेंट, हम क्यों पढ़ रहे हैं फैबेसी को। सबसे पहली बात, बहुत सारे प्लांट जो पल्सेस का सोर्स है, जैसे कि चना, अरहर, मटर, ये सारे क्या है, दीज आर पल्सिस प्लांट। ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, दीज ऑल आर बिलोंग टू, ये सारी आपके सामने देखो, चना, मतलब जितने भी डाइकोट्स है जो आप घरों के अंदर आपके फूड की तरह काम करते हैं, दीज आर ऑल बिलोंग टू द फैमिली फैबेसी। एडिबल ऑयल यहाँ से निकलते हैं बेटा, जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली का तेल, डाई, इंडिगो फेरा, फाइबर, सन हेम्प। फोडर कैसे हैं, सेसबेनिया, ट्राइफोलियम, दीज आर यूज्ड एज पशुओं का चारा, है ना। ऑर्नामेंटल्स, ल्यूपिन, स्वीट पी। मेडिसिन, मुलेठी, मुलेठी घर में अक्सर आपने सुना होगा, जब भी कफ हो जाती है, खांसी हो जाती है तो मुलेठी दी जाती है उसको सक करने के, च्यू करने के लिए। तो मुलेठी इज हैविंग अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, राइट। चलो, तो ये हुई बेटा फैमिली हमारी फैबेसी। नाउ इट्स द क्वेश्चन टाइम। तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे, राइट। तो डैश फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। यूज तो बेटा हम एनाटॉमी भी करते हैं, हम मॉर्फोलॉजी भी कर रहे हैं, बट चैप्टर हमारा नो डाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ते हैं, बट फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी भी पढ़ी जाती है। तो दैट मीन्स बोथ ए एंड बी हो जाएगा। डैश फीचर्स आर यू, हाँ, ओके। इन द फ्लोरल फार्मूला K stands for calyx. K stands for calyx. Okay, next आ जाओ। Choose the incorrect match. BR सिंबल सही है ब्रैकेट के लिए, बिल्कुल सही है। A किसके लिए लिखते हैं, गाइनोशियम के लिए, नो। A तो होता है एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट मीन्स इट्स रॉन्ग। K फॉर कैलिक्स ठीक है, ऑल आर करेक्ट नहीं है, ओनली हम लिखेंगे B। चलो आगे आओ। द फ्लोरल फार्मूला ऑफ ब्रेसिकेसी इज, ब्रेसिकेसी का फार्मूला एक बार फिर से देख लो। ब्रेसिकेसी स्टार्टिंग में सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें दिया गया था, ठीक है। 1 मिनट बेटा, एक क्वेश्चन पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो 1 सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, हमने ये क्वेश्चन किया ना अभी वेरियस कौन से कैरेक्टर, तो इस पे आओ बेटा। ये फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है, यहाँ हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। व्हाट हैपेंड, हाँ
यस तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये बात हमें समझनी होगी कि फ्लावरिंग प्लांट्स को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो यू आर यूजिंग द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, चलो चलो नाउ इट्स एक सेकेंड। ओके, तो दिस वी हैव डन विद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, लेट अस नाउ मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। राइट, डैश फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन से फीचर्स को यूज करते हैं? हमारी एनसीईआरटी लाइंस में बहुत क्लियरली लिखा हुआ था दैट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमारे चैप्टर का नाम है। फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन से कैरेक्टर्स यूज करते हैं? वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसका मतलब हम क्या टिक करेंगे? हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इन द फ्लोरल फार्मूला K stands for calyx, K for calyx। तो C की जगह पर मैं लिख रही हूँ K, that is calyx। Okay, choose the incorrect match। BR for bracteate, absolutely correct। A for gynoecium, नहीं। A for क्या होता है? Androecium, A for एंड्रोशियम। और K for calyx, ऑल आर करेक्ट? नो। तो ये हो गया हमारा रॉन्ग, हमें इनकरेक्ट मैच को चूज करना था। ओके, आगे आ जाओ। फ्लोरल फार्मूला ऑफ ब्रेसिकेसी, जो आपके सामने अभी भी हमने मस्टर्ड प्लांट का फार्मूला समझा था, एक बार फिर से ध्यान से देख लेंगे कि व्हाट यू हैव लर्नड इन फ्लोरल फार्मूला ऑफ, देखो दिस इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ ब्रेसिकेसी। ठीक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक, देन बाइसेक्सुअल, कैलिक्स कैसे है? 2+2 का अरेंजमेंट। सेपल्स कैसे है? 4 है, फ्री है ये। ठीक है, एंड्रोशियम 2+4, गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी, और क्या हो जाएगी? दैट इज 2। तो आंसर हमारा देख लो, क्या टिक करोगे अब आप? एक्टिनोमॉर्फिक है, ओके। बाइसेक्सुअल है, ओके। K 2+2 है, K 2+2, C4, A 2+4, गाइनोशियम, राइट। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया है यहाँ पर बी। राइट, फिर से देख लो, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 2+2 है, और सेपल्स 4 है, फ्री है। एंड्रोशियम क्या है? 2+4 है, ओके। गाइनोशियम है 2। दैट मीन्स अवर आंसर इज बी। ओके, फ्लावर बिलोंगिंग टू फैमिली फैबेसी आर, कैसे होंगे ये? फैबेसी फैमिली को बिलोंग करने वाले फ्लावर क्या एक्टिनोमॉर्फिक थे या जाइगोमॉर्फिक थे? फैबेसी फैमिली को बिलोंग करने वाले जो प्लांट्स हैं, एक बार फिर से देख लो, सो दैट आपके माइंड के अंदर फिट हो जाए सारे के सारे फार्मूलाज। देखो हमने क्या देखा? एस्टिवेशन नहीं, सॉरी, इनका जो सिमेट्री है दैट इज जाइगोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स कितने हैं? 5 है, फ्यूज्ड है। सेपल्स कितने हैं? 1+2+2। तो फिलहाल हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जाइगोमॉर्फिक है या एक्टिनोमॉर्फिक है? इट इज जाइगोमॉर्फिक। और बाइसेक्सुअल, तो इट इज जाइगोमॉर्फिक एंड बाइसेक्सुअल। तो एवरीथिंग इज फ्रॉम एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। दैट इज बाइसेक्सुअल है और जाइगोमॉर्फिक है। बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, दैट मीन्स ए हो गया हमारा आंसर। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद फैबेसी फैमिली, और नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी फर्दर फैमिलीज की अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एंड नाउ इट्स द टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।